प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता आर्के संस्कृत स्टडी में हम वाचन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचितम नीति शतकम। और नीति शतकम के आज पांचवी पद्धति दुर्जन पद्धति का श्लोक दूसरा और नीति शतकम का श्लोक 43वां का हम लोग वाचन करेंगे। इससे पूर्व अर्थात दुर्जन पद्धति के पहले श्लोक में कवि जी ने बताया कि जो दुर्जन लोग होते हैं उनका स्वभाव सिद्ध लक्षण होता है और उन लक्षणों को बताए कि बिना कारण वो झगड़ा करते हैं, दयालु नहीं होते हैं, दूसरे के धन को अपनाना चाहते हैं और धन में नहीं दूसरे के महजनों को भी अपनाना चाहते हैं, यह सब लक्षण बतलाए। अब इसमें कवि जी बता रहे हैं कि देखिए कि दुर्जन जो होते हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। तो आइए हम वाचन करते हैं नीति शतकम के 43वें श्लोक और दुर्जन पद्धति का दूसरा श्लोक। अर्थात कौन सा छंद इस में है, तो अनुष्टुप छंद में यह पूरा श्लोक निबद्ध है। अब वाचन करते हैं, देखते हैं कवि जी क्या बतलाए हैं। तो दुर्जना परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सना मणिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। बता रहे कि दुर्जन परिहर्तव्य हो विद्या अलंकृतो अपि सन मणिना भूषित सर्प किम असो न भयंकर। तो कह रहे कि विद्या से अलंकृत, विद्या अलंकृत अपि सन दुर्जन। तो जो विद्या से अलंकृत अगर कोई दुर्जन है, कह रहे हैं कि अगर कोई दुष्ट विचार का है, जो हमेशा दुष्टता की ही बात करता है, रोज बतावे कि तो के झगड़ा कर देवे के, मार कर देवे के, थाना करे के, फौजदारी करे के, ओके भगा ले जो, ओके भगा ले जो, ओकरी बहन के कह दे, ओकरी बेटी के छेड़ दे। अगर वह जितना मतलब डिग्री दिया हो, चाहे एमए हो, चाहे पीएचडी हो, चाहे यूजीसी हो, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएफ हो, कवि जी कह रहे हैं कि उनका क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं परिहर्तव्यो, उनका त्याग कर देना चाहिए। जो दुर्जन है वह विद्या से कितना भी अलंकृत हो, चाहे जितना भी विभूषित हो, चाहे जितना उसके पास डिग्रियां हो, पीएचडी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, उसके पास डिग्री बहुत हो, लेकिन जब उसके सोचे ससुर की गलत है, मानसिकता ही गलत है, तो ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि परिहर्तव्यो, ऐसे दुर्जन लोगों का परित्याग कर देना चाहिए। और परिहर्तव्यों में बात करें तो परि उपसर्ग पूर्वक यह धातु में तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, तो बना है परिहर्तव्यो। तो विद्या से अलंकृत कोई दुर्जन है तो उसका भी त्याग कर देना चाहिए। अब नीचे हम सबसे अब एक सवाल कर दिए क्या कि मणिना भूषित सर्प किम सौ न भयंकर। मणि से युक्त सर्प अर्थात मणि क्या होती है, उनका अमूल्य धन होता है। और मणिधर जो मणि को धारण करने वाला जो सर्प होता है वह शेष नहीं बहुत विशेष होता है। तो कह रहे हैं कि मणिना भूषित सर्प, मणि को धारण करने वाला सर्प किम माने क्या, असो माने कहो न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता है। जैसे विद्या बहुत कुछ ले लिए हैं, चिट्ठा पाती ले ली है, डिग्री उग्री बहुत कर लिए हैं, बहुत पीएचडी लेवल के हैं, अगर आपकी सोच, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर, आपका विचार अगर गलत है तो बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू भर्तृहरि जी उन दुर्जनों का परिहर्तव्यो त्याग कर देना चाहिए, उसके संगत में नहीं रहना चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए, उनसे बात विचार, उठन बैठन, रहन सहन, जो रहन व्यसन होला वह सब नहीं करना चाहिए। और नीचे सबसे यह कह रहे हैं कि मणिना भूषित सर्प, जो मणि से सुशोभित सर्प होता है, तो कौन है किम क्या असो न भयंकर, क्या वो भयंकर नहीं होता है। अरे बिना मणि का रहेगा तो वो काटेगा तो मर जाएंगे, अब मणिया धारण किया रहेगा तो वो काटेगा तो मर जाएंगे। सर्प है तो उसमें जहर रहेगा, चाहे सर्प पुराना हो चाहे सपोला हो, उसके डसने से मृत्यु तो निश्चित है और उसके डसने से जहर भी फैलेगा। या नहीं कि बहुत मणि है धारण है और डसेगा तो उसमें जहर नहीं निकलेगा, जहर को निकालना ही है दोनों में, चाहे मणि धारण किया हो या बिना मणि का ही हो। तो सब कह रहे हैं कि विद्या से अगर आप खूब कागज पत्र लेकर खूब पढ़े लिखे हैं, खूब डिग्री जुटा लिए हैं कब्जे में, MBA है, MA है, PhD है, जो भी डिग्रियां हैं तो कागज वाली हैं,
कागज वाली हैं और डिग्रियों से आपका स्वभाव नहीं, जब तक आप अपने आप को नहीं बदल सकते तो कोई दूसरा आपको नहीं बदल सकता है। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप दुर्जन हैं, आपकी संगत नहीं सही है, आपका विचार सही नहीं है, और इससे पहले वाले श्लोक में यह भी बता दें कि इनका स्वभाव सिद्ध अधिकार है, लक्षण है दुर्जनों का। तो अगर ऐसे लक्षणधारी आप लोगों के समकक्ष अगर हैं, चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे उनके पास जितनी ही डिग्री हो, चाहे वो न्यायाधीशे का है ना हो, चाहे जजे बैठा हो, अगर उसका चरित्र में ऐसी बातें हैं तो उसको आप त्याग कर दीजिए, उसके संगत से हट जाइए। क्योंकि मणि से विभूषित अनेरे थोड़ा ना, मणि हर कीड़ा में मणि थोड़ा ना हो जानी, सब सांपन में मणि हो जाने की जब याद चलो मणि छोड़ जाओ, केचुले छोड़ छोड़ भोजन मर जाना। तो यह कह रहे हैं कि मणिना भूषित सर्प, अर्थात जो मणियों से भूषित सर्प होते हैं, किम असो न भयंकर, क्या हुआ भयंकर नहीं होते हैं, होते हैं ना, उनका गुड़े जब है, उनका सिद्ध अधिकार है, तो अभी उतना ही खतरनाक है जितना बिना मणि का साफ होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।